Good morning, students. Hope you all are safe at your home. Friends, now be ready for study. Myself, Dipan Parikh. I am going to teach you again maths, chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Okay, students, in previous videos we discussed solution of a pair of linear equations in two variables x and y is a pair of value, one for x and other for y. ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने लर्न किया है। और जो एल्जेब्रिक मेथड थी जिसके लिए हम डिफरेंट 3 मेथड्स यूटिलाइज करते थे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो स्टूडेंट्स, इन ऑल 3 मेथड्स जनरली लीनियर इक्वेशंस जो हमें अवेलेबल होते थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसके अंदर से हमें मिलता था, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल फॉर्म में हमें वो अवेलेबल थे. तो हम ये तीनों मेथड उसके लिए हम यूटिलाइज करते थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड किया था रिलेटेड टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड that is only applicable for the consistent system. ओके, तो इन तीनों मेथड से हम x एंड y की वैल्यू डिराइव करते थे. ओके, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे डिराइव करें, तो उसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ linear equations in two variables. Okay students, so in this section we shall discuss the solution of such pairs of equations which are not linear but can be reduced to linear form by making some suitable substitutions. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लीनियर फॉर्म जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे, सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड. ओके, वी नाउ एक्सप्लेन दिस प्रोसेस थ्रू एग्जांपल. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड इट. सो विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन वी कैन फॉलो कि किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है. नाउ सी हियर देयर आर टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस. ओके, लीनियर पेयर नहीं है, पेयर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर 2/x दिया है. Okay, it is not 2x and here 3/y. Okay, तो ये linear form pair of linear equations in two variable form नहीं है इस equation में, दोनों में. Okay, आप यहाँ भी देखोगे तो ये भी नहीं है और यहाँ पर भी linear form in two variable available नहीं है. Okay, तो हम क्या करेंगे, now we can proceed towards the solution. Let us write the given pair of equation as, अगर ये 2/x जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 1/x और ये 3/y है तो हम लिखेंगे +3 इंटू 1/y. फॉर्म वही है लेकिन हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लिकेशन में हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिया. अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो अगेन वी गेट 2/x. ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म मिलेगा 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13. ओके, जो हमारा फर्स्ट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हमें जनरेट करना है उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, सिमिलरली ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. अब जो सेकंड इक्वेशन है जिसके अंदर 5/x दिया है तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 1/x और 4/y है उसको हम लिखेंगे 4 इंटू 1/y. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन. अब यहाँ पे जो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है वो किस तरह से करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे पहले. लुक एट हियर, दिस इक्वेशंस आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें ये इक्वेशंस नहीं है, उसके जैसे नहीं है. सो हम क्या करेंगे, हाउएवर इफ वी सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे जो 1/x है दोनों में उसको हम एज्यूम करेंगे p और 1/y है उसको हम एज्यूम करेंगे q.
दोनों इक्वेशन में से, तो हमारा फॉर्म क्या मिलेगा हमें फर्स्ट इक्वेशन का, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म में हमें मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 13 है उसको हम लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो +13 से -13 हो जाएगा। ओके, इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द लीनियर इक्वेशन फॉर्म। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा जो 5p हो जाएगा और यहाँ पे -4q इज इक्वल टू -2। ये हमारा होगा फोर्थ नंबर का इक्वेशन, यानी जो फर्स्ट नंबर का हमारा इक्वेशन था वो हो गया हमारा थर्ड नंबर और जो सेकंड नंबर का था वो हो गया फोर्थ नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर so we have expressed the equations as a pair of linear equations. Now you can use any method to solve the equations and get p is equal to 2 and q is equal to 3. तो यहाँ पे जो p और q की वैल्यू है वो जो जनरेट हुई है, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ नंबर इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड अप्लाई करके आपको वैल्यू p की 2 और q की यहाँ पे 3 मिल रही है। ओके, तो वो प्रोसीजर करनी है इन 3 एंड 4 नंबर इक्वेशन के लिए। ओके, तो हमें p एंड q की वैल्यू मिल जाएगी, बट एक्चुअली p एंड q इट इज नॉट अवर रिजल्ट। ओके, सो नाउ लुक एट हियर, you know that p is equal to 1 upon x and y is equal to 1 upon y, जो हमने एज्यूम किया था। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p एंड q टू गेट लाइक दिस। यू मे सी दैट 1 upon x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, हमने जो एज्यूम की थी वो किसकी थी, 1 upon x की थी। हमें रिजल्ट मिला p इज इक्वल टू 2, इट मीन्स 1 by x इज इक्वल टू 2, तो हमें x की वैल्यू उसमें से मिल जाएगी। ओके, ये 2 है वो नीचे चला जाएगा और x ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/2। ओके, सिमिलरली q की वैल्यू ओके 1/y थी। ओके, तो 1/y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड thus we can get the value of y is equal to 1/3. Okay, so for this, by substituting x is equal to 1/2 and y is equal to 1/3 in the given equations, we find that both the equations are satisfied. ये पार्ट वेरिफिकेशन का है। एक्चुअली वी गेट द रिजल्ट एज x is equal to 1/2 and y is equal to 1/3. That is our result. ओके स्टूडेंट्स, यही प्रोसीजर आपको एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में यानी एक्सरसाइज में अप्लाई करनी है एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड। हमें यहाँ पे फॉर्म को एज्यूम करना है। ओके, नाउ you can follow exercise 3.6. okay, so okay, now students, now we can follow exercise 3.6 in the homework part. Here solve the given pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो भी इक्वेशंस दिए हैं वो डायरेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल फॉर्म में नहीं है, तो हम जैसे हमने आगे एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड किया वैसे ही यहाँ पे हमें एज्यूम मेथड अप्लाई करनी है। ओके ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे 1 upon x यहाँ पे है, यहाँ पे 1 upon y है, तो यहाँ पे एलसीएम मेथड हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1 upon x एंड 1 upon y को एज्यूम करेंगे। उसके बाद में एलसीएम मेथड अप्लाई करके हम उसको लीनियर पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर p एंड q की वैल्यू डिराइव करेंगे। ओके, सिमिलरली जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 2 के अंदर 1 upon √x है, दोनों फॉर्म में देखो 1 upon √x ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ पे 1 upon √5 ऑब्टेन हो रहा है। ओके, तो उसकी वैल्यू हम एज्यूम करेंगे, जैसे 1 upon √x है तो p हो जाएगा, 1 upon √y है तो वो q हो जाएगा, और उसको कन्वर्ट करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में जैसे देखेंगे कि x -1 है,
तो 1/x-1 हो गया, यहाँ पे भी 1/x-1 ऑब्टेन होगा. ओके, सिमिलरली 1/y-2 एंड हियर 1/y-2. तो यहाँ पे भी हम दोनों पार्ट को एज्यूम कर लेंगे. ओके, 1/x-1 इज इक्वल टू p, यानी ये हो जाएगा 5p. और यहाँ पे 1 है तो 1/y-2 हो जाएगा q. तो हमें फॉर्म मिलेगा 5p प्लस q इज इक्वल टू 2. ओके, इस तरह से हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म इनटू वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं. सो simultaneously you may follow all the questions and find the value of x and y. Okay students, and complete this exercise. Is there any query, any confusion you may ask? And here in the question number 2, here that statement form given, so students you have to convert this statement into the symbolic form of pair of linear equations in two variable and derive the value of x and y according to the question. Okay students, so here chapter number 3, pair of linear equations in two variable over. Okay,